हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था इफ एल्स के बारे में, तो यहाँ पे मैंने जो है वो लास्ट वाले वीडियो में आपको इफ एल्स से रिलेटेड पूरा क्लियर करा है कि इफ एल्स हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से हम जो है वो कंडीशंस चेक करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। तो यदि अभी तक आपने जो वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको हो सकता है कि ये वीडियो डायरेक्टली आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आए, तो आपको जो है वो एक बार वो वीडियो देख लेना चाहिए, जहाँ से कि आपको कोडिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी फॉर इफ और एल्स को लेके। डन। तो यहाँ पे हम जो है वो नेस्टेड इफ एल्स की जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट मीन एन इफ एल्स स्टेटमेंट प्लेस इनसाइड अनदर इफ और एल्स ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जब भी आप कोई इफ एल्स लिखते हो, इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई कंडीशंस लिखते हो, कंडीशन जैसे कि मान लो कि मैंने अभी आपको जो लास्ट वाले वीडियो में एग्जांपल देके बताया था कि एक बच्चा जो है वो कब वोट दे सकता है, कि जब वो 18 साल का होगा। डन। या फिर मैंने आपको बीसीए का भी एग्जांपल दिया था कि जो है वो कुछ कोर्सेस में जो है वो बीसीए अलाउ नहीं होता, तो हम जो है वो वोटिंग वाला एग्जांपल ही लेते हैं कि एक बच्चा जो है वो 18 साल की एज तक जो है वो वोट दे सकता है। बट क्या वो किस स्टेट में वोट दे सकता है, वो कहाँ से अपन वेरीफाई करेंगे। तो अब हमारे पास क्या दो कंडीशन आ गई। पहला कि एक मेन है, डन, या एक बॉय कह सकते हो आप, जो कि राजस्थान का है। ठीक है, अब मेरे को इसको पता करना है क्या ये बंदा जो है वो मुंबई में वोटिंग के अंदर वोट दे सकता है, तो ऑफकोर्सली नहीं दे सकता। अब मैं इसको कोडिंग में कैसे चेक करूंगा, तो कोडिंग में क्या करूंगा मैं, इफ बॉय एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी मेरी, ये होगी। अब ये कंडीशन यदि ट्रू हो जाती है तो क्या वो एलिजिबल है बंदा, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इफ बॉय फ्रॉम मुंबई इक्वल इक्वल, यहाँ वो क्या है, राजस्थान है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो कंडीशन जो है वो फेल हो जाएगी। तो क्या है कि जो बच्चा है अपना वो वोटिंग नहीं कर सकता वहां पे, कहाँ पे, मुंबई के, क्यों, क्योंकि वो बच्चा जो है वो राजस्थान का। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंडीशन है, हमने एक कंडीशन चेक कर ली, देन हम उस कंडीशन के बेस पे यदि ये ट्रू होती है तो हमारी जो है वो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो रन करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज है कि हम डायरेक्टली कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम डायरेक्टली हर एक बंदे को जो है वो राजस्थान से कंपेयर करें। हम उसी बंदे को कंपेयर करेंगे जो कि 18 प्लस होगा। अब हमारे पास 1 करोड़ का डाटा है, 1 करोड़ के डाटे में से हमको ये पता करना है कि कौन कौन बंदा जो है वो एलिजिबल है। तो हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। फर्स्ट, यदि हमारे पास एज अच्छी है तो हम फर्स्ट कंडीशन जो है वो एज चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक कंडीशन जो है वो फास्टली रन हो सकती है। देन हम क्या करेंगे, जो जो बच्चे 18 प्लस है उनका जो है हम वो स्टेट भी सिलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे कई बार कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास स्टेट जो है वो न्यूमेरिक है, या फिर स्टेट जो है वो बहुत कम है, राजस्थान जो है वो बहुत कम है, तो हम जो है वो इसको ऊपर ले सकते हैं, इसको नीचे ले सकते हैं। वो आपको अकॉर्डिंग टू लॉजिक और अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस करना होता है जब भी आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाते हो। इट इज यूज व्हेन मल्टीपल कंडीशन नीड टू बी चेक्ड स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है तो उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए आप क्या यूज करते हो, मल्टीपल इफ और एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। डन। तो यहाँ पे आपको नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेम लाइक आपका इफ एल्स ही है, इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, उसके अंदर एक और इफ एल्स, उसके अंदर एक और इफ एल्स, आप जितने चाहो उतने नेस्टेड इफ एल्स बना सकते हो। यहाँ पे हम जो है वो क्यों यूज करते हैं इफ एल्स को या फिर नेस्टेड इफ एल्स को, तो यहाँ पे यूज ऑफ नेस्टेड इफ एल्स मल्टीपल कंडीशन चेकिंग। जब भी हमारे पास कोई भी मल्टीपल कंडीशन चेकिंग की कंडीशन आती है कि हमको बहुत सारी कंडीशन चेक करती है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए इफ एल्स यूज करते हैं। लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स के लिए भी हम जो है वो इफ एल्स यूज करते हैं कि हमने जो है वो ऑथेंटिकेट करा एक बंदा, अब वो लॉगिन तो हो गया बट उसका रोल क्या है, तो हमको एक रोल चेक करना है उसका। अब उसके बाद उसको परमिशन क्या क्या है, कुछ क्या क्या है वो सिस्टम देख सकता है, तो उसके बाद वापस हमको एक और कंडीशन चेक करनी है। एग्जाम रिजल्ट सिस्टम हो गया, एज एंड परमिशन चेकिंग। जस्ट लाइक हमने एज एक बार चेक कर लिया, फिर उसके बाद हमने परमिशन चेक करा। रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग, तो रियल वर्ल्ड में जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं उसके लिए भी हम जो है इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हैं। उसके बाद जो है वो हम बेसिकली सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। डन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इफ एल्स है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट इफ, यहाँ पे हमारा जो है वो सेकंड इफ। डन। यहाँ पे आप देखोगे कि यदि मैं इस कोड को
यहाँ से और यहाँ से मैं इस कोड को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक इफ एल्स हो गया। डन। तो हमारे ये ब्लॉक ऑफ कोड कह सकता हूँ मैं इसको, और मैं इसको जो है वो नंबरिंग दे देता हूँ 2। यहाँ पे मैंने जो ब्लॉक ऑफ कोड जो 1 है उसको मैंने नंबरिंग दे दी 1। यदि मैं 1 कोड देता हूँ तो मेरा जो ब्लॉक ऑफ कोड 2 है ये पूरा पार्ट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक इफ एल्स हो जाएगा नॉर्मली। अब मैंने क्या करा है कि एक इफ एल्स चल रहा है, उसके अंदर एक और इफ एल्स घुसेड़ दिया है। डन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इफ एल्स हो गए, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। तो इसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो अभी आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे लिखते हैं और किस तरीके से जो हम है वो इसको सेग्रीगेटेड कर सकते हैं, कि आपके पास एक इफ एल्स है, उसी के अंदर आपने जो है वो सेकंड इफ एल्स लिख दिया है। इसी को हम जो है वो नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो वर्किंग फ्लो डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि ये आपको मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, बट यहाँ पे यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप, आपको मैंने जैसे जैसे पीपीटी बताई है वैसे वैसे आप शॉर्ट फॉर्म में जो है वो प्रॉपर हाईलाइट या बुलेट पॉइंट लिख सकते हो, जिससे कि आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। तो हाउ नेस्टेड इफ एल्स वर्क्स, फर्स्ट कंडीशन इज चेक्ड। तो क्या करता है नेस्टेड इफ एल्स, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करता है, इफ ट्रू इनर कंडीशन रन। तो इसमें क्या कंडीशंस होती है कि आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो रन होगी या ट्रू होगी, उसके बाद ही आपकी सेकंड कंडीशन जो है वो चेक होगी। अब आप यहाँ पे जो है वो इसके अंदर भी जो है वो मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हो। इनर कंडीशन डिसाइड नेक्स्ट एक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जितनी आप इनर 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 कंडीशन लगाओगे, हर एक कंडीशन के ऊपर आपका नेक्स्ट जो एक्शन होगा वो डिफाइन होगा। यदि आपकी फॉल्स हो गई तो आपका इल्स वाला ब्लॉक चलेगा, यदि आपकी ट्रू हुई तो आपका इफ वाला ब्लॉक चलेगा। इफ के अंदर आपने नेस्टेड लगा रखा है तो वहां पे वापस वो इफ और फॉल्स चेक करेगा, वापस नेक्स्ट इफ और फॉल्स चेक करेगा। इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स आउटर इल्स ब्लॉक रन। तो क्या होगा कि जैसे ही आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका जो है वो इल्स ब्लॉक रन हो जाएगा, कभी भी उसके अंदर जो नेस्टेड जो इफ एल्स है वो कभी भी रन नहीं होगा। बट यहाँ पे जो है वो आप इल्स के अंदर भी जो है वो नेस्टेड इफ एल्स लिख सकते हो। यहाँ पे हम जो रियल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एज जो है वो 20 है और सिटीजन है वो ट्रू है। डन। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, फर्स्ट चेक करा एज इज ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, यहाँ पे हमको मिल जाएगा ट्रू। डन। यहाँ पे जैसे हमको ट्रू मिला, यहाँ पे इफ सिटीजन इज ट्रू, क्या वो बंदा जो है वो सिटीजन भी है। अब 18 तो हो सकता है, अमेरिका का बंदा भी 18 प्लस होता ही है, यूएसए का बंदा भी 18 प्लस होगा। तो क्या वो सिटीजन है, मतलब कि वो इंडिया का बंदा है या नहीं है, उसका रेडिडेंट जो रेजिडेंट एड्रेस है, रेजिडेंस एरिया है वो इंडिया का है या नहीं है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग। यदि नहीं है तो सिटीजन रिक्वायर्ड। डन। और यदि वो 18 नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर एज। इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल मल्टीपल चेन के रूप में जो है वो कंडीशंस चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।